हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कल मुझे ना एक कमेंट आया कि आप बहुत पति पति करती हैं, जब आप पति के साथ रहती नहीं हैं तो आप इतना पति का जिक्र क्यों करती हैं। पहली बात तो मैं उनको दिल से धन्यवाद दूंगी कि वो मेरी व्लॉग्स देखती हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं और उन्होंने ये कमेंट किया। देखो जी, ऐसा है, मेरी जो ज़िंदगी होती है ना, मेरी क्या, हर लड़की की ज़िंदगी शादी के बाद पति के साथ जुड़ जाती है। ठीक है। अब जैसे बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है ना, वो सोचती है मुझे दुनिया देख नहीं रही, तो मेरे पति ने भी वही किया है। शादी की जिम्मेदारी से, तब भी जिम्मेदारी से भागा। ठीक है। तो बच्चा हुआ तब भी जिम्मेदारी से भाग गया। उसने अपनी शादी भी अपने घर वालों से फ्री में करवाई, जबकि वो कमा हुआ है, उसने कोई पैसा नहीं दिया। मेरी प्रेगनेंसी में उसने कोई पैसा नहीं दिया, मेरे बच्चा पैदा होने पे उसने कोई पैसा नहीं दिया, तो उसके सारे काम होते चले गए फ्री में। अब वो चाहता है कि उसका बच्चा भी फ्री में पलता रहे। वो हर बात पे ना मेरी बहन को यही बोलता है कि अच्छा है, इसको अपने पास रख लो, सोसाइटी में रहेगी। मेरे जीजू जैसे एडवोकेट हैं तो उसको भी लगता है हाँ ये वो बनेगी, तो उसको ना सब काम ना फ्री में करवाने हैं। एक्चुअली वो सारी ज़िंदगी फ्री में खाता है। ठीक है। जिनके पास भी वो रहा है तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता इससे कभी पैसा लिया होगा, तो सारी ज़िंदगी वो हराम का खाया है, तो वो चाहता है कि मेरे सारे काम सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलें। लेकिन ऐसा नहीं होता। और आज जितना भी मैं अपने घर में कष्ट भोग रही हूँ ना, यहाँ जितनी पापा की बातें सुनती हूँ मैं, देखो मैं समाज से तो मैं ज़्यादा इंटरेक्ट ही नहीं होती कि मुझे दुनियादारी में मुझे कोई कुछ कह सके या मेरे पे उंगली उठा सके। पहली बात तो मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ मैं उसी घर में रह रही हूँ, गली मोहल्ले में तो सबको स्वभाव का पता ही है। ठीक है। तो मेरे, अगर आज वो सही तरीके से मेरे साथ रह रहा होता तो मेरे पापा की भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे कुछ कह सकते। आज मैं सुखी नहीं रह रही हूँ, मैं अपने पति के साथ नहीं रहती, वो मेरे साथ ऐसा करता है, तभी भी उनकी हिम्मत पड़ती है कि वो मुझे इतना कुछ कह जाती हैं, जबकि अपनी करतूतें वो नहीं देखते कि उन्होंने भी सारी ज़िंदगी यही की है। अब मेरा पति है, अपने पापा से इसी वजह से नफ़रत करता था कि चलो उनका भी एक अफेयर था। ठीक है। लेकिन उन्होंने, मेरे ससुर जी ने, अगर उनका अफेयर था बिना, तो उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों से कभी हाथ नहीं उठाया। इनकी स्कूलिंग करवाई, बच्चों का पालन पोषण पूरा उन्होंने तरीके से किया, सब खर्चा पानी दिया। ठीक है। चलो कलेश तो होते ही हैं जब कोई ऐसा होता है, तो ये अपने पापा से ना उन्हीं वजहों से नफरत करता है। लेकिन आज ये वही वजह, वही नफरत करने की वजह अपने बच्चे को भी दे रहा है। तूने क्या किया, तूने बाहर रखेल रखी। ठीक है। बेबी को खर्चा देने बंद कर दिया, लड़की का होने का तो तूने बहाना ढूंढ लिया कि चलो जी बेटी पैदा हो गई, कट लो यहाँ से। ठीक है। और जबकि तुम गुरुद्वारे में सेवादार हो, तो फिर मैं क्या बोलूँगी। तो भाई मैं जब जब रोऊंगी, जब जब कल्पूंगी, तो अपने पति का जिक्र करूंगी। अब ये नहीं है कि वो यहाँ से चला गया तो जो मेरी जिंदगी से उसका वास्ता खत्म हो गया। जब मैं रातों को रोती हूँ ना, अकेले बच्चा संभालती हूँ, ठीक है, मैं जानती हूँ ये तो कमरे में लाइट बंद होती है और यूट्यूब मतलब कि अंधेरे को एक्सेप्ट नहीं करता, वरना मैं आपको रात की बनाई हुई वीडियोस भी डालूं। अब अगर एक खुद भी लेडीज हैं, आपको पता होगा कि एक बच्चा कैसे संभाला जाता है। ठीक है। बच्चा बीमार है, गोद में है, कुछ लेना है देना है, बच्चे को गोद से उतारना पड़ता है, उसकी नींद टूटती है। भाई बहुत बहुत श्रम से बच्चा पलता है, ऐसे बच्चे नहीं पल जाते। तो आप ये चीज़ मत बोलो कि हाँ पति का नाम मत, तो मैं लूँगी, मेरे पति और पापा का दोनों का नाम लूँगी। और जो मेरे पापा का तो छोड़ो, पति के ऊपर जो वीडियो है तो उसी पे बात करूँगी मैं। वो कोई ये तो है नहीं, बच्चा है, इतना बड़ा घोड़ा है, उसने इतनी बड़ी उम्र में शादी की, सबको इमोशनल करके खूब पागल बनाया उसने। ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो जिम्मेदारी से कट गया तो उसका मेरी ज़िंदगी में जिक्र भी ख़त्म हो गया। आगे मेरी बेटी बड़ी हो रही है। ठीक है। मेरी बेटी बड़ी होगी, क्या उसको पिता की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या खाया डाला मुंह में, आ करो, आ करो, आ कर। ठीक है। उसको ये नहीं पता कि, उसको तो ये लगता है कि मैं लवारिसों की तरह पल गया, 25 साल अपनी नानी के पास रहा तो चल ठीक है, पल गया। अरे भाई तेरे माँ बाप ने तुझे रजामंदी से दिया था,
उन्होंने तुझे छोड़ा नहीं था, बाकायदा तेरी जिम्मेदारी उन्होंने रखी, फिर भी वहां पे दिन त्योहार पे तेरा ध्यान रखा। आप मानोगे नहीं, मेरी बेटी की पहली दीपावली जुए में ये बंदा 10,000 रुपये जीता है। ठीक है, चलो अपना काम भी किया, जैसे शुगर मेले के लिए जुआ खेलते हैं, इसके जो रिश्तेदार अपने घर में जुआ खिलवाते हैं, ठीक है ना, उनका भी जरा करूंगी। इसने क्या किया, जुआ खेल के आया, मेरी बेटी को इसने 100 रुपया तक दिया, 100 रुपया तक। कि कौन माँ बर्दाश्त करेगी कि बच्चे का पहला त्योहार और तुम उसको कुछ दे तक नहीं दो, मतलब कि मुझे अपनी बेटी के लिए भी भिखारियों की तरह इससे पैसे मांगने पड़े। ठीक है, और इसने वो भी नहीं दिए अपने पैसे को। ये इंसान इतना पक्का है, इतना पक्का है, इससे ना 20 रुपये लेने भी इतने मुश्किल हैं, लेकिन इसको तो 200 का भी खिला लो, बड़े आराम से खाता है वो। शराब पीने की इसको टेंशन नहीं रहती। अगर हम बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारे पास काम काज नहीं है तो फिर तुम्हारे को शराब कहाँ से आती है, तो आगे से बेशर्मी का क्या बात आती है। अरे भाई मेरे पास तो दुकान है, लोगों को पीने के लिए ठैया चाहिए, मेरी दुकान पे पी जाते हैं, मेरे को पिला जाते हैं। ठीक है ना, तो उसके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहले नानी ने, माँ बाप ने पैदा कर दिया, नानी ने पाल दिया, फिर चलो माँ बाप के पास आया तो भी वहाँ पे भी कोई खर्चा नहीं देना, कुछ नहीं करना, फ्री में पल रहा है। आज भी वो अगर वहाँ जाता है, रहता है, खाता है, तो मेरे सास ससुर उससे कोई खर्चा नहीं लेते ना, वो देता है और ठाठ से रहता है। जिस अपने पापा को तो दिन रात गालियां देता है, बदनाम करता है, ठीक है, अपनी मम्मी के लिए कितना कुछ बोलता है, तो तू तो अपने माँ बाप का भी सगा नहीं है भाई, वो अपने माँ बाप का भी सगा नहीं है, तो वो हमारा सगा क्या होगा। जिस घर में वो 25 साल रहा है, उन बहनों को इतनी गंदी गालियां देता था, मैं वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, वो इससे अगली बात वीडियो में वही बनाऊंगी कि अपनी बहनों के लिए इतना गंदा बोलता था। जिस घर में वो पला है, जिन मामों ने उनको पाला है, वो कभी उनको नहीं बख्शा उसने पैसों के लिए कि बस इसकी जेब में जो इंसान पैसा डालता रहेगा ना, वो बहुत अच्छा है। इसको पैसा देते रहो, चाहे मैं हूं, चाहे इसके मम्मी पापा हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना। तुम्हारा जमाना और था जब बच्चे कम में भी पल जाते थे, लेकिन आज बच्चों के कितने एक्सपेंस है ये हम सब जानते हैं। और मुझे पता है कि मैं कैसे कैसे थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ। ठीक है, चल 2-4 घरों से मेरे को रोटी के ऑर्डर आ जाते हैं, वो भी मुझे पता है कि मेरे को बच्चे के साथ कितनी मुश्किल होती है बनाने करने में। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ करूँ, लेकिन वही बात है ना कि मेरे को बंदिश इतनी है ना, पिंकी को किसी भी टाइम दौरा पड़ जाता है, मैं उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, वो गिर जाती है बाथरूम करते टाइम। कितना कुछ है, उसको इन सब बातों का पता है कि वो है पिंकी के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसको सब पता है। लेकिन एक इंसान पता होते सोते वो क्या करेगा। अभी तो हमारे खर्चे नहीं उठाने, अपना खर्चा देना है या मेरा खर्चा देना है। एक बीवी का अधिकार तो देखो जी होता है। ये इतनी जो दुनिया चल रही है, जो औरतें राज कर रही है ना, पति की कमाइयों पे कर रही हैं। उसकी बहन भी जो ऐश है लूट रही है ना, जो भी ऐश कर रही है, या उसकी मम्मी जो ऐश कर रही है, जो सब कर रहे हैं, वो पतियों की कमाई से हो रही है। ठीक है ना। एक तू ही पता नहीं अपने खानदान में हराम खाना कहाँ से, मुझे समझ नहीं आती है हराम खाना कहाँ से पैदा हो गया। इसके पापा अपनी जिम्मेदारियों को लेके जिम्मेदार। ठीक है, चलो लाइफ में उन्होंने जो भी किया, लेकिन अपने बच्चों का पालन पोषण किया। राजू को देख लो, मेरे देवर को, ठीक है, बच्चे की माँ से शादी की, उसको पता है कि वो कर सकता है, औरतों की वो इज्जत करता है, कमा सकता है, खिला सकता है, तभी उसने शादी की। हाँ तो भाई आप ना कुछ भी मैडम बोलने से पहले, या कोई भी मुझे कुछ भी बोलने से पहले ना, तो थोड़ा सोचा करे भाई मैं कितना क्या सरवाइव कर रही हूँ ना, ये मैं जानती हूँ। अब लोग कहते हैं कि अपनी वीडियो डाल के तमाशा मत बनाया कर पापा की या किसी की भी, भाई मैं क्यों ना करूँ।
कोई भी बच्चा नहीं है जो तंग करने में इतना मेरे को करते हैं। ठीक है, आज मैं जो भुगत रही हूँ सब उसी की वजह से, तो वो तो फिर वो भूल ही जाए कि मैं इतना करूँगी। मैं कई बार कितना बीमार पड़ी, कभी उसने उस चीज़ को नहीं समझा। ठीक है, तो बस मैं ज़्यादा कुछ ना कहना चाहती, इतना ही कहूँगी कि किसी की ज़िंदगी में अगर तुम दखल अंदाजी कर रहे हो ना, तो पहले उसके बारे में पूरा जानो कि कौन क्या है। मैं भूल नहीं सकती वो रातें जब मैं दर्दों से तड़प रही होती थी। मेरी प्रेगनेंसी में इसने मेरे पेट में लात मारी थी ताकि बच्चा अपने आप अबॉर्ट हो जाए, लेकिन 5वां महीना था तो बच्चा कहाँ से अबॉर्शन अपने आप हो जाता। मैं वो रातें नहीं भूलती। मैं हॉस्पिटल में दर्दों से तड़प रही होती थी, मुझे कहता था कि हाँ तड़प तू, और तड़प तू, तड़पेगी। वो रात नहीं भूलती मैं। कैसे अकेले अल्ट्रासाउंड करवाने जाती थी। अरे बहुत कुछ भुगता है मैंने, बहुत कुछ भुगता है। ऐसी अगर आज इतने सरेआम बोलती हूँ ना, तो ऐसे नहीं बोलती। मेरी किसी भी बात पे में कोई भी झूठ नहीं है, जो है वो जेन्युइन बताती हूँ। मुझे कोई बढ़ा चढ़ा के बोलने की ना आदत है, और ना मैं बोलती हूँ, ना मैं बोलूँगी। ठीक है ना। जिसको लगता है मैं झूठी हूँ, मत देखो मेरी वीडियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर घर में एक रावण बैठा है, और हर इंसान जो अपने घर से अंदर से परेशान है ना, वो मेरी तकलीफ़ को समझेगा। बस हाँ, मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट करो, ताकि मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ सोच सकूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ। अगर उसका बाप अपनी जिम्मेदारियों से भगोड़ा निकला है, तो कम से कम मैं अपना फ़र्ज अच्छे से निभा सकूँ। देखो, कमाना तो अब ज़िंदगी का मकसद हो चुका है। ठीक है, एक मजबूरी में कमाना, एक शौक़ में कमाने में ना बहुत फ़र्क होता है। जिम्मेदारियाँ, मजबूरी इंसान को थकाती है। मैं भी थकती हूँ। मैं कई बार बहुत दिमाग से इतना स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ ना, मेरा कुछ मन नहीं करता। ऊपर से मेरे पे कितना ही प्रेशर है, ये नहीं तुमको दिख रहा। अगर एक औरत का फ़र्ज है ना घर चलाना, जिम्मेदारी संभालना, तो मैं संभाल रही हूँ, मैं कर रही हूँ। बच्चे की भी